नहीं कर रहे। वो तो भाड़े के टट्टू हैं जिनको है ना पैसा देकर लाया गया था और उनको बुर्का पहनाकर वहाँ पर कार्रवाई ये करवाई गई कि कोई नहीं हड़पी जा रही। ये सिर्फ है ना एक प्रोपागंडा है। अगर हड़पी जा रही है तो सरकार इतने दिन से क्या कर रही थी, उसकी जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने। आज भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बिल जैसे राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज चर्चा का विषय बना। बीजेपी शासित भोपाल नगर निगम परिषद की आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेयर मालती राय की तरफ से शहर सरकार का बजट पेश किया जाना था। मगर परिषद की बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल को लेकर चर्चा शुरू करते हुए इसको पारित करने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया, जिसे सदन में बहुमत के आधार पर पारित भी किया गया। इस मामले पर सदन का संचालन कर रहे नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि ये सुखद सहयोग है कि जिन मुद्दों पर देश की जनता की एक राय है वो मुद्दे यहाँ आए हैं। ये एक अच्छी पहल है। चुने हुए जनप्रतिनिधि इसका स्वागत कर रहे हैं। वक्फ बिल पारित होने पर मुस्लिम समाज भी खुश है। परिषद की बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि इसका स्वागत कर रहे हैं। ये एक सुखद संयोग है कि देश जिन मुद्दों पर एक राय है, यानी देश का आम जनमानस से लेके हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि बार बार आचार संहिता में जो समय बर्बाद होता है वो समय की बर्बादी ना हो। विकास कार्य आचार संहिता के कारण रुकते हैं, वो ना रुकें। और अलग अलग समय में जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में जो भारी राशि खर्च होती, भारी यानी हमारी जो अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती करनी पड़ती है, कई प्रकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चों की कटौती वन नेशन वन इलेक्शन से ही होगी। और एक राष्ट्र है तो एक चुनाव होना ही चाहिए। आज नगर निगम भोपाल में इस पर चर्चा हुई है, जिस पर मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी पहल है कि देश के सर्वोच्च सदन में जिस विषय पे चर्चा होती है और आज उसी विषय का स्वागत नगर निगम परिषद में भी हमारे माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। वक्फ बोर्ड की भी चर्चा हुई। निश्चित रूप से वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है, मुस्लिम समाज भी उक्त बिल के पारित होने के बाद देश भर में मिठाइयाँ बांट रहा है, आतिशबाजी की उन्होंने उस समय। ये इस बात का प्रमाण है कि पुराना वक्फ बिल उनके कल्याण के लिए नहीं था, ये चंद लोगों के कल्याण के लिए था। और वर्तमान वक्फ बिल उस वर्ग के कल्याण के लिए है और इसीलिए वो मोदी जिंदाबाद का नारा वो वर्ग भी लगा रहा है। यहाँ भी तो विरोध नजर आया कई पार्षदों को। देखिए, पार्षदों को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। विपक्ष का काम है वो तो मशीन पर भी कहते हैं कि बैलेट से चुनाव होने चाहिए। तो अब ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। नगर सरकार में जो मेन मुद्दे होते हैं वो स्थानीय सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई, इस जैसे मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा। देखिए, परिषद संचालन के दौरान कभी भी किसी भी माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि ने शहर से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पे चर्चा के लिए अगर मुझसे समय मांगा तो मीडिया भी इस बात का गवाह है कि जनहित के मुद्दे के लिए मैंने निर्वाचित जनप्रतिनिधि को समय देने का काम किया है। और विपक्ष और पक्ष ने उस पर पर्याप्त चर्चा भी की है और पक्ष ने भी अच्छे सुझावों को एक्सेप्ट किया है। ये हेल्दी परंपरा भोपाल नगर निगम परिषद के अंदर है। स्थानीय मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों का नगर निगम परिषद की बैठक में चर्चा होने और प्रस्ताव पारित होने को विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने गलत बताते हुए कहा कि हम इन प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। बैठक के एजेंडे में ये नहीं था। अचानक प्रस्ताव लाना सदन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करती है। हाँ, देखिए, ये बिल्कुल गलत है। ये हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है, क्योंकि नगर निगम जो है मूलभूत सुविधाओं जनहित के मुद्दों के लिए होती है। यहाँ पर है ना राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लाना और अचानक एजेंडा में शामिल नहीं कोई बात और अचानक प्रस्ताव पढ़ने लगना, ये नगर निगम अधिनियम की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि नगर निगम के अध्यक्ष जी किस प्रकार से नगर निगम की प्रक्रिया चला रहे हैं और अपनी मन मर्जी से कुछ भी करना, कोई बीच में प्रस्ताव लाना, पढ़ना, क्या सोते रहते हैं। प्रस्ताव लाने के लिए जब एजेंडा जारी किया जाता है तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होना चाहिए ताकि उसके ऊपर सार्थक चर्चा हो। हम लोग तो बिल्कुल विरोध करते हैं, उन्होंने बहुमत से पास किया है क्योंकि पीपल एक्ट तो नगर निगम में लागू नहीं होता।
यहाँ पर तो नगर निगम एक्ट लागू होता है, ये शासन स्तर का और विधानसभा स्तर का था, ये वहाँ से पास होता जाता है सरकारी स्तर से, तो यहाँ पर लाना कोई उचित नहीं। ये नगर निगम का समय खराब करते हैं। जो जनहित के मुद्दे यहाँ पर होना चाहिए, नगर निगम के हित के मुद्दे होना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। जो भोपाल शहर के विकास की गति रुकी हुई है उसके ऊपर चर्चा नहीं कराना चाहते। ऐसे ही मुद्दों से ध्यान भटकाकर टाइम खराब करके वापस परिषद खत्म हो जाती है। अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई भी सदस्य कोई भी अगर प्रस्ताव लाता है या मुद्दा लाता है तो उस पर सब पर ध्यान दिया जाता है, सब पे चर्चा। देखिए अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं उसमें एजेंडा में लिखा है कि स्पीकर की अनुमति से अन्य विषय अलग चीज़ होती है और प्रस्ताव अलग चीज़ होता है। प्रस्ताव का मतलब होता है जो बात आप बोल रहे हैं वो एजेंडे में लिखा हो और उसकी परिशिष्ट लगी हो कि इसका मतलब क्या है। जो उन्होंने इतना बड़ा खर्रा पड़ा, ये पूरा उसमें लिखा होना था एजेंडा में। पहले वो इसको समझे, विषय क्या होता है और प्रस्ताव क्या होता है, दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। तो इसलिए दोनों को मिला नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पूरे परिषद को गुमराह करा कि विषय कभी भी ले सकते हैं लेकिन प्रस्ताव कभी भी नहीं ले सकते, वो एजेंडा में शामिल होना चाहिए, ये नियम कहता है। वन नेशन वक्फ संपत्ति क्या इसका मुद्दा नहीं है, शहर का मुद्दा नहीं है? वक्फ की प्रॉपर्टी का यहाँ का कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर आप यहाँ पर बधाई दें। एक समुदाय के लोगों को टारगेट करना और खुदा की उसमें दी हुई प्रॉपर्टी, खुदा को गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर सिर्फ खुदा का राइट है, अल्लाह का राइट है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अधिकार क्षेत्र में लें तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और उसके लिए आप ताली बजा के यहाँ पर उसको बधाई दें तो हम लोग ऐसी बधाई नहीं चाहते, क्योंकि ये दान की हुई प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहता। ये वो लोगों जो बेसहारा लोग होते हैं, बेवा लोग होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनका अधिकार होता है। तो अब प्रधानमंत्री की ये स्थिति हो गई कि अनाथालयों की जगह, मदरसों की जगह जो बेरोजगार हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें होती हैं, जो बेवा लोग हैं उनके लिए वो सारी स्थान होते हैं, उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। और अपने जो दोस्त लोग हैं, जो उनके अरबपति जिनके माध्यम से उनकी सरकार चली है, उनको देना चाहते हैं, तो ये गलत है। वो लोगों को, अरबपति लोगों क्यों, जो अडवाणी जी का घर है उनका घर वहीं पर तो है वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो पहले वो खाली कर रहा है, इसलिए उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। एक जने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे सारी प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ खाली, उन्हें मालूम है ना कि अरबों रुपए की, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है जो खाली पड़ी हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी, उसको हम कैसे हड़पें, बस ये है और कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार का भी यही आरोप है कि अरबों रुपए की, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है। कोई नहीं हड़पी जा रही, ये सिर्फ है ना एक प्रोपागंडा है। अगर हड़पी जा रही है तो सरकार इतने दिन से क्या कर रही थी, उसकी जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने क्यों नहीं जांच कराई, क्यों उसका जांच कराते। और जो नियम कानून है, जो उन्होंने अध्यक्ष बैठा है, उसको उसके राइट क्यों छीने जा रहे हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर और वक्फ एक्ट के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम उसका सदस्य नहीं हो सकता, तो वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, वो तो भाड़े के टट्टू हैं जिनको ना पैसा देकर लाया गया था और उनको बुर्का पहनाकर वहाँ पर कार्रवाई ये करवाई गई कि वो मुस्लिम, पूरे लोग मुस्लिम नहीं थे और उनको पैसे देकर उन्हें यही नहीं मालूम होगा, क्योंकि जो उनकी भाषा थी, जो अपना है ना अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे थे, उससे लग ही नहीं रहा था कि इनको वक्फ बिल के बारे में कुछ मालूम है। वो ऐसे लोग थे जो 500 रुपये में लेकर आते बीजेपी की सरकार वाले, कहीं पर भी भीड़ भाड़, वो लोग थे। शबिस्ता जोकी ने कहा कि हम ऐसे प्रस्तावों का विरोध करते हैं। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जोकी ने वक्फ बिल को एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ की जमीन पर है। जकी ने बिल का समर्थन करने वालों को भाड़े का टट्टू बताया। साथ ही परिषद की बैठक में सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने का सदन बताया। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।